अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। एक माँ और बेटे में मुनाजरा चल रहा था, यानी माँ बेटे की आपस में बहस छिड़ गई। माँ कहती थी कि अल्लाह ताला हमें खिलाता है तो हम खाते हैं, हम बेशक सिर्फ अल्लाह ही का दिया हुआ रिज्क खाते हैं। जबकि बेटा कहता था, अम्मा हम खुद खाते हैं, अगर हम ना खाना चाहें तो नाउज़ुबिल्लाह खुदा हमें नहीं खिला सकता। बेटे का ये मौक़िफ़ था। इस मनाजरे और बहस के दौरान माँ ने खाना उठाकर बेटे के आगे रख दिया तो बेटा कहने लगा, चलो अम्मा आज रात मैं ये खाना नहीं खाता, मैं देखता हूं कि अल्लाह ताला मुझे कैसे ये खाना खिलाता है। माँ ने ये देखा तो बेटे के पीछे पड़ गई, बेटा पागल न बन, चल खाना खा ले, शाबाश। मगर बेटा बड़ा ढीठ था, उसने जिद पकड़ ली कि मैं किसी सूरत खाना नहीं खाऊंगा, आज तो अल्लाह ही मुझे खिलाकर दिखाए। वो औरत आखिर माँ थी, अपने बेटे को भूखा प्यासा कैसे रहने देती। वो आखिर उसकी मिन्नतें करने लगी। बेटे ने जब देखा कि माँ पीछे पड़ गई है तो वो तंग आकर घर से निकला, गांव से बाहर के रास्ते पर हो लिया और गांव के कब्रिस्तान में जा पहुंचा। उसे बैठे बैठे नींद आ गई और वहीं कब्रिस्तान में ही सो गया। माँ ने बेटे के घर से निकल जाने के बाद उसकी पसंद का एक खुशबूदार हलवा बनाया और फिर उसके पीछे पीछे कब्रिस्तान में जा पहुंची। बेटे को देखा कि वहीं पड़ा सो रहा है। उससे थोड़े फासले पर हलवे की प्लेट एक कब्र पर रख दी, इस ख्याल से कि रात को जब भूख से ये उठेगा तो इसे कोई देखने वाला ना होगा और फिर ये उठकर खुद ही ये हलवा खा लेगा। अब इत्तफाक की बात देखिए कि लड़का वहीं पड़ा सो रहा था कि अचानक आधी रात के वक्त उस कब्रिस्तान में कहीं से डाकुओं का गिरोह आदम का। वो डाकुओं का गिरोह उस गांव को लूटने की गर्ज से आधी रात के वक्त वहां आया था। वो कब्रिस्तान को एक महफूज जगह समझकर वहां इसलिए रुके थे कि लूट मार के लिए सरदार से आखिरी हिदायत ले ले कि अचानक हलवे की महक ने सरदार की तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। सरदार ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि जाओ कब्रिस्तान में तलाश करो कि यह हलवे की खुशबू कहां से आ रही है। सरदार के ये साथी सुनकर कब्रिस्तान में चारों तरफ फैल गए और हलवे को ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते हलवे की प्लेट और वो लड़का दोनों उनके हाथ लग गए। सरदार ने हलवा देखा और फिर लड़के को। फिर सरदार ने हलवे की प्लेट में हाथ डालकर हलवा खाना चाहा तो सरदार के एक साथी ने कहा, रुकिए सरदार, मुझे लगता है कि इस हलवे में जहर मिलाकर रखा गया है और ये साजिश इस लड़के ने बनाई है ताकि ये हलवा खाने के बाद हम सब मर जाएं और ये लड़का गांव वालों ने यहाँ पर जासूसी के लिए भेजा है और फिर ये हमारे अंजाम की खबर सारे गांव में जाकर फैला दे। सरदार ने अपने साथी की ये बात सुनी तो बहुत खुश हुआ और उसकी अक्ल की दाद दी और फिर उस लड़के से कहने लगा, अच्छा तो ये बात है, हमारे लिए हलवा रखा और उसमें भी जहर मिला दिया, चल शाबाश, अब ये हलवा तू ही हमें खाकर दिखाएगा। लड़के ने बहुतीरा इनकार किया मगर वो कहने लगा, नहीं, अब ये हलवा तो तुम ही खाओगे, अगर तुमने इसमें जहर मिलाया है तो अभी पता चल जाएगा और अगर ये साजिश है तो फिर तुझे सख्त सजा देंगे, तुझे जिंदा ना छोड़ेंगे। लड़का तो अपनी माँ से जिद लगाकर बैठा था कि आज रात वो कुछ नहीं खाएगा। जब उसने सख्ती से इनकार किया कि वो हलवा नहीं खाएगा तो सरदार का शक यकीन में बदल गया कि इस लड़के ने वाकई हलवे में जहर मिलाया है। उसने लड़के पर बंदूक तान ली और गरज कर बोला, अभी तेरा भेजा बाहर निकाल देता हूं। लड़के ने जब अपने सर पर मौत मंडलाती हुई देखी तो फौरन कहने लगा, रुको रुको भाई, मैं अभी हलवा खाता हूं। उसने हलवे की प्लेट डाकुओं के सरदार के हाथ से ले ली और पूरे का पूरा हलवा आन की आन में चट कर गया। डाकुओं ने जब देखा कि लड़के ने जहर वाला हलवा खा लिया है तो वहीं खड़े होकर तमाशा देखने लगे कि अभी ये लड़का थोड़ी ही देर में गिरकर मर जाएगा। लेकिन लड़के को कुछ भी ना हुआ और वो सही सलामत खड़ा रहा। अब तो एक बार फिर डाकू के साथी ने कहा, सरदार लगता है कि जहर में थोड़ा असर था, आहिस्ता आहिस्ता ही इस पर असर छोड़ेगा, लिहाजा इस लड़के को दफा करो और वापस भागने की करो। गांव वालों को हमारे आने की खबर मिल चुकी होगी, ऐसा ना हो कि हम पकड़े जाएं और फिर गांव वाले हमसे निपटने के लिए तैयार होंगे। डाकुओं ने लड़के को मारा पीटा और फिर वहां से भाग गए। फजर की अजान हुई तो लड़का मुंह लटकाए हलवे की खाली प्लेट हाथ में लिए घर में दाखिल हुआ। माँ ने पूछा, बेटा खैरियत, क्या हुआ, मुंह क्यों लटकाए हुए हो? लड़का कहने लगा, माँ किस्सा तो बहुत लंबा है लेकिन क्या बताऊं, बस मुझे नींद आ रही है।
بس اتنا سمجھ لو ماں کہ ہم نہ بھی کھانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کھلا دیتا ہے۔ اس معاملے میں تم جیتی اور میں ہار گیا۔ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ ہی تھا جس نے مجھے کھلا دیا ہے۔